इंडिया में हर साल लगभग 15 से 16 लाख बच्चे नीट का और करीब 8 से 9 लाख बच्चे जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं। इनमें से सिर्फ कुछ ही बच्चे एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। क्वेश्चन यहीं से राइज होना शुरू होते हैं कि उन बच्चों का क्या जो कोचिंग सेंटर्स की मोटी मोटी फीस देकर भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, एग्जाम को नहीं निकाल पाते हैं। किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो ना हो, पर यहाँ आके भी जिसका नहीं हुआ उसका तो होना ही नहीं था। उन बच्चों पर पेरेंट्स का प्रेशर, मेंटली प्रेशर और खुद की उम्मीदों पर खड़े होने का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कुछ बच्चे या तो सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हर साल करीब 1.5 से 2.5 लाख बच्चे एजुकेशन सिटी कोटा में डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए जाते हैं। ये बच्चे चाहते हैं कि इनके नामों के आगे से डॉक्टर और इंजीनियर लगाया जाए, लेकिन जो बच्चे एजुकेशन सिटी कोटा में पढ़ रहे हैं और सुसाइड कर लेते हैं तो उनके नामों के आगे से क्या लगाया जाएगा ये तो आप सभी जानते हैं। इन स्टूडेंट का माइंड सेट ही इसी तरीके से डेवलप कर दिया जाता है कि अगर तुम्हारे कम नंबर आए तो तुम किसी काम के नहीं हो, तुम बेकार हो। और इस बात का अंदाजा आप इस सुसाइड नोट से लगा सकते हैं। लोगों को कौन समझाए कि हर बच्चा तो टॉपर नहीं बन सकता ना, हर बच्चे में अपनी अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। तो अब क्योंकि इन बच्चों का माइंडसेट ही इस तरीके से डेवलप कर दिया गया है, यही कारण बनता है इनके सुसाइड और मेंटली डिप्रेस्ड होने का। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 12 सालों में एजुकेशन सिटी कोटा में 160 बच्चों ने आत्महत्या की है। पिछले एक साल में 30 बच्चों ने सुसाइड और पिछले एक महीने का डेटा देखा जाए तो 4 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अगर पिछले 6 महीनों के डेटा को देखें तो 22 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पिछले 12 सालों में सिर्फ 160 बच्चों ने तो सुसाइड की है, लेकिन आप ये भूल रहे हो कि कोई भी इंसान सुसाइड कब करता है, उसके सामने में ऐसी कौन सी कंडीशंस क्रिएट होती हैं जो उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर देती हैं। क्योंकि कोई भी नॉर्मल इंसान जो अपनी लाइफ में खुश है, जो अपनी लाइफ में टेंशन फ्री है, वो तो सुसाइड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आइए जानते हैं कि कोटा में पढ़ रहे उन स्टूडेंट के सामने में ऐसी कौन सी कंडीशंस क्रिएट हो जाती हैं जो उन्हें सुसाइड, खुदकुशी और आत्महत्या करने पर मजबूर कर देती हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कोटा कोचिंग इंडस्ट्री का हब बना कैसे। कोटा के कोचिंग हब बनने की शुरुआत होती है 1980 के दशक से, जिसकी शुरुआत की थी वीके बंसल ने। वीके बंसल कोटा सिंथेटिक फैक्ट्री में एक इंजीनियर का काम किया करते थे, लेकिन अपनी बीमारी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के चलते उन्हें अपना एक काम छोड़ना पड़ा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण इंसान की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इंसान व्हील चेयर पर आ जाता है। अपनी इस बीमारी से ध्यान भटकाने के लिए वीके बंसल ने 1980 के दशक से ही अपनी डाइनिंग टेबल पर स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने शुरुआत की वीके बंसल क्लासेस की। पहले साल में ही उनकी कोचिंग के 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन आईआईटी में हो गया। उसके अगले साल 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन आईआईटी में हुआ और इसके बाद तो इस सिलेक्शन का कारवां चल पड़ा। बंसल की सक्सेस से इंस्पायर होकर कोटा में एक के बाद एक कोचिंग सेंटर्स खुलते चले गए और इसी के बाद से राजस्थान का कोटा शहर धीरे धीरे कोचिंग सेंटर्स का अड्डा बन गया। कोटा में अभी 150 कोचिंग सेंटर्स हैं जिनका पूरे साल का रेवेन्यू है 6000 करोड़। ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने लिए 2 ही सपने देखते हैं, आईआईटी और नीट। बस उनके यही सपने तो कोटा शहर उन्हें बेचता है। स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके लिए 2 ही तो करियर ऑप्शन है, आईआईटी और नीट, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स का ऐसा माइंडसेट कौन बनाता है? आखिर इसके पीछे है कौन? कोटा में सुसाइड करने वाली एक छात्रा कीर्ति अपने सुसाइड नोट में लिखती हैं कि मैं भारत सरकार और मानव संसाधन मंत्रालय से कहना चाहती हूं कि अगर वो चाहते हैं कि बच्चे सुसाइड ना करें तो जितना जल्दी हो सके इन कोचिंग सेंटर्स को बंद करवा दो। ये कोचिंग सेंटर्स बच्चों को खोखला कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई का दबाव, पढ़ाई का डिप्रेशन, पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है कि बच्चे उसके बोझ तले दब जाते हैं। कीर्ति ने कहा है, कीर्ति ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैंने खुद कई बच्चों को कोटा में डिप्रेशन और स्ट्रेस के कारण सुसाइड करने से रोका था, लेकिन अफसोस की बात की कीर्ति ऐसा करने से खुद को नहीं रोक पाई। कीर्ति अपने सुसाइड नोट में अपनी माँ के लिए लिखती हैं कि आपने मेरे बचपन और बच्चे होने का फायदा उठाया, आपने मुझे साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया। मैंने साइंस पढ़ी ताकि आपको खुश रख सकूं। जब मैं फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स से बीएससी करना चाहती थी तब आपने मुझे कोटा में धकेल दिया। कीर्ति अपने सुसाइड नोट के जरिए अपनी माँ को वार्न करना चाहती है
कि ऐसी चालाकी और मजबूरी भरी हरकतें उसकी छोटी बहन के साथ मत करना। वो जो पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने देना, जो बनना चाहती है उसे बनने देना। और इसी गला काट कंपटीशन की होड़ में बच्चों से उनके सपने छिन रहे हैं। पेरेंट्स बच्चों को अक्सर एग्जाम्पल दे के परेशान करते रहते हैं कि देख, वर्मा जी का बेटा इंजीनियर बन गया, उसकी बेटी डॉक्टर बन गई, शर्मा जी का, हरमा जी का, लर्मा जी का, सबके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बन गई, तो तू क्यों नहीं बन सकता। जब तक बच्चों को ये पता चलता है कि वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उनको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, तब तक उनके पेरेंट्स उनके ऊपर सब्जेक्ट थोप चुके होते हैं कि बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ ले, इससे तू डॉक्टर बनेगा, बेटा ये सब्जेक्ट पढ़ ले, इससे तू इंजीनियर बनेगा। और जब बच्चा मना करता है तो पेरेंट्स कहते हैं बेटा हम तो तेरी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, पढ़ लेना, इससे तो तेरा ही भला होगा। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं कि बच्चे को क्या पसंद है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स को ऐसे सब्जेक्ट चूज करवा दिए जाते हैं जो या तो उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है या वो उन्हें सब्जेक्ट समझ ही नहीं आते हैं। यहीं से स्टूडेंट अनवांटेड सब्जेक्ट्स के साथ कोचिंग, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस के दलदल में फंस जाता है। दोस्तों यार, आप यहाँ तक आ चुके हो, वीडियो में यहाँ तक देख चुके हो, तो यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी कम्युनिटी को बिल्ड करने में काफी हेल्प होती है। अब बात आती है पेरेंट्स और कोचिंग के प्रेशर की, जिनके बीच में एक स्टूडेंट पिस जाता है। ये लोग उसके सामने में करो या मरो वाली कंडीशन क्रिएट कर देते हैं। लगातार घंटों तक पढ़ाई करना, वीकली टेस्टों का कंपटीशन, जो कोचिंग सेंटर्स में वीकली टेस्ट होते हैं उनका कंपटीशन। मेरे पेरेंट्स मुझे कर्ज लेकर बहुत ही मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। अगर आईआईटी और नीट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, अकेलापन, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक स्टूडेंट के माइंड में अक्सर आते रहते हैं, उसे डिप्रेस फील कराते हैं। और आईआईटी महज एक कॉलेज नहीं, बल्कि इंडिया में तो आईआईटी एक धर्म है जिसे न जाने कितने स्टूडेंट्स आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये समझना होगा कि उन्हें अपने बच्चों पर किसी भी तरीके का कोई प्रेशर, किसी भी तरीके का कोई दबाव नहीं डालना है। पेरेंट्स को ये समझना होगा कि किसी भी एग्जाम के दो ही रिजल्ट होते हैं, पास या फेल। पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये समझाना होगा, उन्हें ये सिखाना होगा कि असफलताओं से कैसे डील किया जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना होगा ताकि वो अपने बच्चों को अच्छी तरीके से समझ पाए। दोस्तों यार, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली अमेजिंग वीडियो में। कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि आपकी अपने पेरेंट्स के साथ कैसी बॉन्डिंग है। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो आपकी अपने बच्चों के साथ कैसी बॉन्डिंग है। मिलते हैं किसी अगली अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो। बाय बाय।